Good morning, my dear students. सुप्रभात बच्चों and welcome to the हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। छात्रों, लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि भाषा में व्याकरण का बहुत ही महत्व है। भाषा और व्याकरण का एक दूसरों से गहरा संबंध होता है। चिल्ड्रंस, भाषा बोलते समय लिखते समय शुद्ध होनी बहुत ही ज़रूरी है और भाषा अशुद्ध है कि शुद्ध, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। बच्चों, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने व्याकरण के 3 अंग देखे। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। आज इस ऑनलाइन लेक्चर में हम अविकारी शब्द के भेद जानने वाले हैं। तो बच्चों, आज के अध्ययन विषय को शुरुआत करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चों, हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी ऐसा भेद होता है। छात्रों, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यह विकारी शब्द है। अब अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, अरे, हे आदि शब्द। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने यह भी देखा कि विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक होते हैं। यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मयादि बोधक। इनमें से हमने 4 विकारी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की, यानी कि 4 भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने इन चारों की परिभाषा जानी और कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश भी की थी। सबसे पहले संज्ञा, यानी कि नाउन। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्ते के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रमेश, भरत, मनोहर, सीता, रमा व्यक्तियों के नाम हैं। कुत्ता, गाय, शेर, बंदर पशुओं के नाम हैं। मोर, कोयल, बुलबुल पक्षियों के नाम हैं। पुस्तक, कलम, पेड़ वस्तुओं के नाम हैं। पाठशाला, बाग, मंदिर स्थानों के नाम हैं। भाई, बहन, मामा रिश्तों के नाम हैं। दुख, आनंद, भय मन के भाव है। यह सब संज्ञाएं हैं। उसके बाद दूसरा सर्वनाम, प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के बदले में आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं तथा खुद। तीसरा है विशेषण, एडजेक्टिव। जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, ढंग, संख्या, माप आदि बताता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे कि तुम बहादुर हो, इस वाक्य में बहादुर यह शब्द विशेषण हुआ। वह ईमानदार है, इस वाक्य में ईमानदार यह शब्द विशेषण हुआ।
हम स्वतंत्र हैं। इस वाक्य में स्वतंत्र यह शब्द विशेषण हुआ क्योंकि ये सारे शब्द विशेषता बता रहे हैं। अब देखते हैं क्रिया, वर्ब। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है काम। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ता है, इस वाक्य में उड़ना यह एक क्रिया सूचित करता है। दूसरा वाक्य, गाय घास खाती है, इस वाक्य में भी खाना यह क्रिया सूचित होती है। अब तीसरे वाक्य के द्वारा समझते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ना यह एक क्रिया सूचित हो रही है। तो इसी प्रकार जाना, आना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लेना, होना, चढ़ना, उठना, सोना, देखना, उतरना, सुनना, चलना, चलाना आदि शब्द क्रियाएं हैं। तो बच्चों, अभी हम बढ़ते हैं हमारे आज के अध्ययन विषय की तरफ, जो है अविकारी शब्द के भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन चारों में से सबसे पहले बढ़ते हैं क्रिया विशेषण की तरफ। क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। छात्रों, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर चित्र के साथ कुछ वाक्य दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। दूसरा, रश्मि रोज पढ़ती है। तीसरा, बस्ता ऊपर रखा है। स्टूडेंट्स, अब पहले वाक्य में हमें दौड़ना यह क्रिया पता चल रही है, पर घोड़ा कैसे दौड़ता है वह हमें पता चलता है। घोड़ा तेज़ दौड़ता है, यानी कि तेज़ इस शब्द से घोड़े के दौड़ने का ढंग पता चलता है। दूसरा वाक्य, रश्मि रोज़ पढ़ती है। अब रश्मि कब पढ़ती है, तो इस वाक्य को पढ़ने से हमें रश्मि के पढ़ने का समय पता चलता है। तीसरा वाक्य, बस्ता ऊपर रखा है। अब इस वाक्य में बस्ता कहाँ रखा है, यानी कि बस्ता रखने का स्थान पता चल रहा है। बच्चों, अर्थात यहाँ पर तेज, रोज, ऊपर यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह शब्द क्रिया विशेषण हुए। स्टूडेंट्स, क्रिया विशेषण की परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। छात्रों, क्रिया विशेषण के कुछ इस प्रकार भेद है: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्राप्त करेंगे। अब हम बढ़ते हैं संबंध बोधक की तरफ। अर्थात बच्चों, यहाँ पर एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताते हैं। चलिए नीचे दिए गए वाक्य हम पढ़ते हैं। मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है। दूसरा वाक्य, घर के सामने बगीचा है। तीसरा वाक्य, टोकरी के अंदर फल है। अब बच्चों, यहाँ पर मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, यानी कि मेज और कंप्यूटर इसके बीच में के ऊपर हमें संबंध बता रहा है। दूसरा वाक्य यह है कि घर के सामने बगीचा है, तो घर और बगीचा में संबंध है। कैसे? तो घर के सामने बगीचा है। और जो तीसरा वाक्य है टोकरी के अंदर फल है, उसमें भी टोकरी और फल के बीच में संबंध है। तो वो कैसे? टोकरी के अंदर फल है। तो बच्चों, इन तीनों वाक्यों में के ऊपर, के सामने, के अंदर यह शब्द संबंध दर्शा रहे हैं।
अर्थात यहाँ पर जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। बच्चों, संबंध बोधकों से पहले के, की, से जैसे परसर्ग लगते हैं और भी अन्य संबंध बोधक शब्द हैं जिन्हें हम अभी पढ़ते हैं। के बाहर, के सामने, के अंदर, के मारे, के पीछे, के आगे, के भीतर, के समान, के साथ, की ओर, की तरह, की तरफ। स्टूडेंट्स, इसको हम आसान भाषा में भी कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। और भी दो उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए बच्चों, संबंध बोधक अधिकांशतया के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। हम जो दो वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़ते हैं। पुस्तक अलमारी के अंदर है। चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे। अब पहले वाक्य में के अंदर यह संबंध बोधक हुआ क्योंकि पुस्तक और अलमारी में यह संबंध दर्शा रहा है। और जैसे कि के या से परसर्ग से शुरू होने वाला यह संबंध बोधक शब्द है के अंदर। और जो दूसरा वाक्य है, चोर के पीछे सिपाही भाग रहे थे, तो चोर और सिपाही में के पीछे यह शब्द संबंध दर्शा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं समुच्चय बोधक की तरफ। समुच्चय बोधक, योजक। स्टूडेंट्स, क्या आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चित्र के साथ वाक्य दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे पहले हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि समुच्चय बोधक किसे कहा जाता है। पहला वाक्य है, सुजाता और नीलम खाना खा रही है। दूसरा वाक्य, मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तीसरा वाक्य, मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली। और चौथा वाक्य, सानिया अच्छा खेली लेकिन हार गई। चिल्ड्रंस, इन चारों वाक्य में और, इसलिए, या, लेकिन यह जो शब्द है वह दो शब्द या फिर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे कि पहले वाक्य में सुजाता और नीलम खाना खा रही है, तो और इस शब्द ने सुजाता, नीलम यह दोनों संज्ञाओं को जोड़ रखा है। दूसरे वाक्य में मैं बीमार था, स्कूल नहीं गया, ये दो वाक्य हुए, पर इसलिए यह शब्द ने यह दोनों वाक्यों को जोड़ा है। उसी तरह तीसरे वाक्य में बच्चों, मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली, इसमें लाल फ्रॉक खरीदूं और पीली, इनको या इस शब्द ने जोड़ा है। चौथे वाक्य में भी सानिया अच्छा खेली लेकिन हार गई, यहाँ पर दो वाक्य है, सानिया अच्छा खेली, हार गई, लेकिन इस शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ पर बच्चों और, इसलिए, या, लेकिन यह शब्द दो शब्दों को जोड़ रहा है या फिर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसका मतलब जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। चिल्ड्रंस, और अन्य समुच्चय बोधक शब्द भी है। यहाँ पर दिए हुए समुच्चय बोधक शब्दों को हम एक बार पढ़ते हैं। तथा, परंतु, बल्कि, तो, अगर, तभी, मगर, किंतु, वरना, कि, अथवा, यदि, क्योंकि, ताकि। फिर से एक बार कुछ और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगी।
दो शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सोनम की माँ बीमार थी इसलिए वह आगरा गई है। वह केवल खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है। कल गृह कार्य करके लाओ अन्यथा दंड दिया जाएगा। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है किंतु तुम इसका उपयोग नहीं करते। अपूर्वा विदुषी और प्रखर बहन भाई है। अब इनमें से पहला वाक्य, सोनम की माँ बीमार थी इसलिए वह आगरा गई है। अब इनमें दो वाक्य हैं। पहला तो सोनम की माँ बीमार थी, दूसरा वह आगरा गई है। पर इसीलिए इन शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ा है। दूसरा वाक्य, वह केवल खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है। तो यहाँ पर भी खेलना और पढ़ना इन दोनों क्रियाओं को बल्कि इस शब्द ने जोड़ा हुआ है। उसका अगला वाक्य है, कल गृह कार्य करके लाओ अन्यथा दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी दो वाक्यों को अन्यथा इस शब्द ने जोड़ा हुआ है कि कल गृह कार्य करके लाओ, और दूसरा वाक्य है दंड दिया जाएगा। इसमें अन्यथा इस शब्द ने दोनों वाक्यों को जोड़ा हुआ है। देखिए, चौथे वाक्य में भी भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, यह एक वाक्य है, और दूसरा तुम इसका उपयोग नहीं करते, और इन दोनों वाक्यों को किंतु इस शब्द ने जोड़ा हुआ है। अपूर्वा विदुषी और प्रखर बहन भाई है। तो अपूर्वा, विदुषी, प्रखर इन तीनों संज्ञाओं को, शब्द को और इस शब्द ने जोड़ा हुआ है। यानी कि इन वाक्यों में इसलिए, बल्कि, अन्यथा, किंतु और यह सारे शब्द समुच्चय बोधक शब्द है। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार है, परंतु, यानी, मानो, अपितु, फलस्वरूप, वरना, या, अथवा आदि। नाउ नेक्स्ट वन, विस्मयादि बोधक। अब हम बढ़ते हैं विस्मयादि बोधक शब्दों की तरफ। छात्रों, अब आपको स्क्रीन पर एक गुलाब का फूल दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर है। नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, उसे मैं पढ़ती हूँ। आहा, कितना सुंदर फूल है। अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। छी छी, कितनी गंदगी है। तीसरा वाक्य, हाय, मेरे घर में आग लग गई। और अब चौथा वाक्य, अरे कितना बड़ा मेंढक है। बच्चों, हमने पहला वाक्य देखा कि आहा कितना सुंदर फूल है। इस वाक्य में आहा यह शब्द प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, दर्शा रहा है। और जो दूसरा वाक्य है, छी छी कितनी गंदगी है, इस वाक्य में छी छी यह शब्द घृणा व्यक्त कर रहा है। तीसरे वाक्य में हाय, मेरे घर में आग लग गई, हाय यह शब्द परेशानी या दुख व्यक्त कर रहा है। और सबसे आखिरी वाक्य जो कि अरे कितना बड़ा मेंढक है, इसमें अरे यह शब्द आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। स्टूडेंट्स, आहा, छी छी, हाय, अरे यह शब्द विस्मयादि बोधक हुए, क्योंकि वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। अर्थात बच्चों, विस्मयादि बोधक की परिभाषा कुछ इस प्रकार हुई। आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले पदों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। और कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूँगी, तो चलिए और उदाहरण देखते हैं। स्क्रीन पर लिखे हुए 5 उदाहरण को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखे हुए 5 वाक्यों को हम पढ़ते हैं। शाबाश, तुमने मैच जीत लिया। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हे भगवान,
मुझे उठा लो। हाय, यह सब कैसे हो गया? छी छी, कितनी बदबू है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो वाक्य है, शाबाश तुमने मैच जीत लिया, और दूसरा वाक्य, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इन दोनों वाक्य में शाबाश और वाह वाह यह शब्द जो है वह प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और अगले दो वाक्य, हे भगवान मुझे उठा लो, हाय यह सब कैसे हो गया। इन दो वाक्यों में हे भगवान और हाय यह शब्द शोक और दुख व्यक्त कर रहे हैं। और आखिरी वाक्य, छी छी कितनी बदबू है, इनमें छी छी यह शब्द घृणा व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि शाबाश, वाह वाह, हे भगवान, हाय, छी छी यह शब्द मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। मनोभावों को व्यक्त करने वाले कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार है। हाय हाय, ओ, उफ, बाप रे बाप, हे राम। तो बच्चों, आज हमने अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आप मुझे क्रिया विशेषण की परिभाषा बताइए। यस, राइट। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब मुझे बताओ, संबंध बोधक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। अब आगे, समुच्चय बोधक किसे कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। दो शब्द, दो पदबंध और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अब सबसे आखिरी सवाल, विस्मयादि बोधक की परिभाषा बताइए। यस, राइट। आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि मन भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक यह भेद का अध्ययन यहीं पर समाप्त हो चुका है। अब मैं आपको आज का होमवर्क बता रही हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को अपनी हिंदी की नोटबुक में आज का डेट डाल के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक इन चारों की परिभाषा सुंदर हस्ताक्षर में एक बार लिखनी है। बच्चों, इस होमवर्क को मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी की नोटबुक में नए पेज पर आज की डेट, तारीख डालनी है और उसके बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इनकी परिभाषा एक बार सुंदर हस्ताक्षर में लिखनी है। और कंपलसरी यह होमवर्क कंप्लीट करना है। यह होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मेरे नंबर पे इसे सेंड करना है। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव अ नाइस डे।